आया, माथे पे बंदूक रख के बोला, बोल अंतिम इच्छा क्या है। 3 सेकंड का वक्त है तुम्हारे पास, 1 2। अब उस समय हम क्या बोलेंगे? जैसे अभी वो जिनको फांसी होने वाली है उनको पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, किससे मिलना है, किसी से नहीं मिलना है। तो हमारी मनोवृत्ति उस समय कैसी बनेगी? हम तुरंत कहेंगे कि नहीं, मुझे मेरी पत्नी से मिलना है, कि कोई कहे मेरे को मेरी क्या अकाउंट की जानकारी किसी को देनी है, LIC व्हील कहाँ रखा है वो मुझे किसी को बताना है। ऐसा जो भी कुछ जिसकी मनोवृत्ति जहाँ जैसी होगी। कोई कहता है कि मुझे ये खाना है, जैसे कसाब ने ऐसा कहा था कि मुझे बिरयानी खानी है जब फांसी होने वाली थी, तो उसकी यही कामना थी कि मुझे बिरयानी खानी है। तो कितनी क्षुद्र कामना है वो, इतनी सी बात। ऐसा ही कहा था ना उसने, बिरयानी खानी है। भगत सिंह के बारे में आता है कि जब उनको फांसी होने वाली थी तो उनका जो पहरेदार था उसने उनको एक आम ला कर दिया चूसने के लिए। किसी ने बांटे होंगे वहाँ जेल में, तो उनके हिस्से में भी एक आम आया। तो भगत सिंह ने उसको चूसा, पीछे जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं उस तरह से उसको फुला कर रख दिया। और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसको छुआ भी नहीं है। तब वो जब उसकी फांसी की प्रक्रिया होने वाली थी तब आए तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने खाया नहीं इसको? तो जैसे हाथ लगा सब फिसक गया। तो आज भगत सिंह जोर से हंसे। तो मृत्यु के काल में उनकी मनोवृत्ति ऐसी थी, मजाकिया अंदाज में, ये भी एक मजाक है, जैसे ये भी मजाक है। तो उनको मृत्यु का कोई डर नहीं था। तो जैसे हम लोग भी जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और ऐसी कथाएं और इतिहास हम पढ़ते रहते हैं कि पहले जन्म में ये वो थे, उसके बाद ऐसे हुए, उसके बाद ऐसे हुए, तो जन्म मृत्यु है वो हमारे लिए कोई इतनी गंभीर घटना नहीं लगती है। सोकर उठने जैसी घटना है कि कैसे जैसे हाँ कल सोए थे आज सुबह उठ गए, ऐसे आज मर जाएंगे कल वापस जन्म ले लेंगे। तो जन्म मृत्यु है वो बहुत लोगों के लिए ऐसी होती है, जिनका देहाध्यास प्रबल होता है वो इस देह को इतनी सहजता से नहीं छोड़ पाते हैं। इसी तरह जिनकी ममता प्रबल होती है वो देह संबंधी जो होते हैं उनको भी नहीं छोड़ पाते हैं इतनी आसानी से। छोड़ नहीं पाते हो तो ठीक है, पर देह छूट जाने के बाद भी वो उनका पिंड नहीं छोड़ते हैं। कोई सपने में दिखता है, कोई कहाँ दिखता है। अभी मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे स्वजन चले गए तो बहुत सूना लगता होगा घर में। तो कहा हाँ, वो आदत के कारण हमसे बुला जाता है तो आवाज़ तो आती है उनकी। मैंने कही खतरनाक बात है तब तो। कि वो आवाज़ आनी बंद हो जाए उसके बाद ही तुम्हारे घर आएंगे, हम अभी नहीं आएंगे। तो अब सचमुच में अगर आवाज़ आती है, वो उस घर को नहीं छोड़ पाए हैं, तो घर के प्रति या परिवार के प्रति उनका ममत्व कितना प्रबल है शरीर छूटने पर भी, ये उस बात का प्रमाण है। तो जिसकी जैसी मनोवृत्ति होती है उस तरह से कामना भी बनती है। तो वृत्रासुर ने ये चाहा है कि मैं आपका पुनः पुनः दास हूँ या दास का भी दास मैं बनूं, ऐसी उनकी चाहना है। अब ये चाहना है वो अप्रचलित कामना है। तो भगवान का भक्त है वो, हम अब इस बात को समझते हैं चतुश्लोकी ग्रंथ से, या कम से कम पोथी वाला ज्ञान तो हमको भी है
पर श्री गोसाई जी ये आज्ञा करते हैं कि वृत्रासुर जो यहाँ कामना कर रहे हैं वो धर्मार्थ काम मोक्ष का स्वरूप वो और से भिन्न है, विलक्षण है। तो विलक्षण को तो हम देखेंगे, पर जिससे विलक्षण है वो क्या है, धर्म, वो अर्थ, काम और मोक्ष क्या है, उसे थोड़ा याद कर लेना चाहिए। और वो स्वरूप सामान्यतया बालबोध ग्रंथ में महाप्रभु ने इस तरह से समझाया है कि हमारा जो देह है उसमें हमारी आत्मा को देहाभिमान है, अध्यास है कि मैं देह स्वरूप हूँ या देह मेरा स्वरूप है। तो जो देह के धर्म को आत्मा अपना धर्म मानती है, वो धर्म और धर्म पुरुषार्थ भिन्न भिन्न है। देह धर्म का मतलब ये मेरा देह पतला है, मेरा देह मोटा है, गोरा है, काला है, वृद्ध है, युवा है, ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, ये सब देह धर्म कहे जाते हैं। या मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, ये सब देह धर्म कहे जाते हैं। ये सब देह में होने वाली चीज़ें हैं, उसको आत्मा अपने में होता हुआ मान लेती है। इसके कारण आत्मा दुखी है या बद्ध है देह से, ऐसा कहा जाता है। अब देह के संबंध से जो कर्तव्य होते हैं उसमें आत्मा के लिए तो कोई कर्तव्य वैसे होता नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई कर्तव्य बतलाए तब भी देह इंद्रिय से रहित आत्मा तो कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास तो कोई उपकरण नहीं है। तो स्वतंत्र रूप से आत्मा तो कुछ करने लायक नहीं है। पर जिस देह में आत्मा है वो देह जिस पर्यावरण में या जिस सराउंडिंग में है, यानी जो समाज, जो जाति, जो देश, जो शास्त्रीय परंपरा, धार्मिक परंपरा, वो उसको कुछ कर्तव्य बतलाती है कि तुम अगर इस समाज में, इस परिवार में या इस ज्ञाति समुदाय में तुम पैदा हुए हो तो हम तुमसे ये अपेक्षा रखते हैं, तुम ऐसी भाषा बोलो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे खाना खाओ, ऐसे व्यावृत्ति करो, इनको न करो, ऐसे काम न करो, वगैरह वगैरह। तो वो लौकिक भी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। जैसे आज हमारा सत्र आरंभ हुआ, उससे पहले मैंने आपको कुछ पढ़कर सुनाया। तो पढ़कर सुनाया वो हम क्या चाहते हैं कि अगर आप इस विद्यापीठ परिसर में रहते हैं तब विद्यापीठ की व्यवस्था आपसे ऐसी अपेक्षा रखती है कि आप ऐसे यहाँ पर जिएं, ऐसे सोएं, ऐसे स्नान करें, इस तरह से भोजन करें, ऐसे कपड़े पहने, वगैरह वगैरह। अब ये कर्तव्य आप जैसे ही यहाँ से बाहर जाओगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके घर में घुसोगे तो आपके घर के कर्तव्य आपको लागू पड़ जाएंगे। जैसे हम यहाँ कहेंगे कि जूता पहनकर घर में यहाँ नहीं आ सकते हो, जरूरी नहीं कि ये नियम आपके घरों में भी आप पालते हों। आप जूते पहन के भी घर में घुस जाओ, इस तरह से। तो वो जो धर्म है उसका स्वरूप संदर्भ बदलने पर वो धर्म बदल जाते हैं, कर्तव्य बदल जाते हैं। धर्म का मतलब सीधा साधा कर्तव्य होता है। वो अगर शास्त्रीय संदर्भ में हम कर्तव्य बतलाते हो तो धर्म शब्द से उसको बोलते हैं कि जैसे यज्ञ करना धर्म है, दान व्रत तीर्थ यात्रा करना धर्म है। और अगर हम शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको न बोलते हो तब उसी बात को कर्तव्य के रूप में हम बोल सकते हैं या कर्म के रूप में बोल सकते हैं, ड्यूटी के रूप में बोल सकते हैं। तो लौकिक हैं और शास्त्रीय होते हैं। उसमें
धर्मशास्त्र हमें ये बात समझाते हैं कि अगर आप जिस वर्ण और जिस आश्रम में हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या वर्ण संकर या वर्ण बाह्य या इसी तरह ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में हो, तो शास्त्र आपको जो जो नित्य नैमित्तिक कर्म बतलाते हैं, नित्य यानी जो आपको हर रोज या नियम पूर्वक करने होते हैं, वो नैमित्तिक यानी समय समय पर आपको करने होते हों, उन सब कर्मों को आपको करना चाहिए। नहीं करने पर अपराध होता है। इसे धर्म पुरुषार्थ कहा जाता है। यानी शास्त्र के अनुसार हम उन नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हैं तो उससे हमें शास्त्रीय फल प्राप्त होता है और वो फल हमें आगे जाकर सहायक बनता है। जैसे आपने शास्त्रीय कर्मों को, जैसे स्कूल में लोग बच्चे पढ़ते हैं, वो उनको एक अनुशासन सिखाया जाता है कि कब आना, कैसे आना, क्या करना आकर। अब जो आदमी पढ़ाई करता है वो तो उसकी ग्रहण शक्ति, समझ शक्ति उसके ऊपर निर्भर है कि उसके भेजे में कितनी बात जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। वो एक अलग वस्तु है। पर अगर आप एक विद्यार्थी के रूप में अनुशासन का पालन कर रहे हैं तो वो जो शिक्षण संस्था है उसका नज़रिया आपके लिए कुछ खास बनता है। उसके लिए वो अलग मार्क्स देते हैं कि इसकी इतनी हाजिरी हुई। हम लोग एक बार किशनगढ़ में थे और वहाँ के महाराज जो स्कूल चलाते थे उनका वो वार्षिकोत्सव था, तो वहाँ पर वो उस तरह से बतलाते थे जब एक एक विद्यार्थी आता जाए तब कि इसकी हाजिरी पूरे वर्ष में कितनी रही। कोई 300 दिन, कोई 305 दिन, कोई 315 दिन, ऐसे। अब जिनकी हाजिरी सब के सब दिन थी तो बड़ी ताली बजती थी, क्योंकि उसने एक भी दिन छोड़ा नहीं, वो विद्यालय में गया। ये तो बड़ा अनुशासन की बात है ना। ऐसी जैसे नरेंद्र मोदी कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, जहाँ छुट्टी के दिन होते हैं उसमें भी कुछ काम कर लेते हैं, यहाँ तक कि यात्रा में होते हैं उस समय भी कुछ न कुछ काम कर लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अनुशासन जो होता है उससे संस्था है वो, उसका एक नज़रिया बदल जाता है हमारे प्रति। इसी तरह नित्य नैमित्तिक जो कर्म होते हैं उनको करने से धर्मशास्त्र कुछ एक विशिष्ट फल हमको देता है। वो फल आगे जाकर हमको उपकारक होता है। यानी अगर आप तामस जाति या योनि या लिंग में हैं तो आपको राजस प्राप्त हो, राजस में है तो सात्विक हो, अति सात्विक हो, ऐसे। तो धीरे धीरे वो हमारी देह की भी उन्नति होती है और उस तरह से आत्मा के बंधन है वो भी ढीले होते हैं उससे। ये पूरी मोक्ष की साधना है। वर्ण से लेकर आश्रम तक का हम सोचें तो वर्ण में शूद्र वर्ण से आपको क्षत्रिय वर्ण या वैश्य वर्ण प्राप्त हुआ, उससे क्षत्रिय हुआ, उससे ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण होने के बाद भी किस जन्म में आप गृहस्थ तक पहुंच पाए, कभी वानप्रस्थ हुए, कभी सन्यास भी हो सके और कुछ वर्ष तक या कुछ जन्मों तक सन्यास की यात्रा करने के बाद मुक्ति भी मिल गई। तो इस तरह से ये जो हमारी देह आत्मा के बंधन की व्यवस्था है उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है धर्माचरण का। और वो भले ही बहुत उत्तम प्रकार की मुक्ति न हो, पर भगवान ऐसा कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्म में अगर आप अभितः पूर्ण रूप से रत हैं, उसमें लगे हुए हैं,
तो संसिद्धि तो प्राप्त होगी ही। उस जन्म से भले ही आपको सीधा मोक्ष न मिले, पर मोक्षोपयोगी देह की प्राप्ति भावी जन्म में आपको होने की संभावना बन जाती है। इसलिए अगर शूद्र हो, वो आजीवन शूद्र कर्म में निष्ठा से जी रहा है, तो वहां से उसका मोक्ष नहीं होगा। पर वेदाधिकार से वो अभी वंचित है, वो वंचना है, वो उसकी दूर हो जाएगी अगर उसने अपने कर्म को निष्ठा से किया तो। यानी वो द्विज वर्ण में जन्म लेने की उसकी संभावना बन जाएगी, ये उसका मतलब है। तो धर्म पुरुषार्थ का दो अर्थ हमने समझा। एक लोक में जो कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी, ये सब जो कहा जाता है वो लौकिक हमारा कर्तव्य है, धर्म है। और शास्त्र हमें जो कहने करने के लिए कहता है उनको हमें धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म और धर्म पुरुषार्थ, या कर्तव्य और धर्म पुरुषार्थ, उसमें विधि निषेध दोनों ही आ जाते हैं। इसी तरह अर्थ यानी धन संपत्ति, तो जो भी हमारे पास हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त की हो या अपनी मेहनत से हमने जिनको जुटाया हो, कमाया हो, वो धन संपत्ति है, उसको अर्थ कहा जाता है। वो दो रूप में होती हैं, यानी जो जमा पूंजी होती है वो, और उसको जुटाने के जो हम साधन करते हैं वो। तो आपके पास कितना अर्थ है, ऐसा हम कोई पूछें तो उसका मतलब क्या है कि आपकी कुल कैपिटल, संपत्ति, धन कितना है। तो अखबारों में आता रहता है कि अंबानी इतने नंबर पर पहुंच गए और वो बिल गेट इस नंबर पर पहुंच गया, यानी उसकी कुल चल अचल संपत्ति का मूल्य इतना। तो वो अर्थ का मतलब है कैपिटल। और अर्थ पुरुषार्थ यानी वो जो उसने इकट्ठा किया है, वो जिस उपाय से किया है या जिस साधन से किया है, जो वृत्ति से किया है, वो अर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है। वो नौकरी हो, धंधा हो, खेती हो, मजदूरी हो, कुछ भी हो। अब ये भी लौकिक और शास्त्रीय दोनों होते हैं। यानी लोक में इन दिनों में जैसे सरकार पुरोहितों की भर्ती करती है। अब सरकारी संस्थाएं जहां पौरोहित्य का कोर्स चलाती हैं या मंदिर टेम्पल मैनेजमेंट का कोर्स चलाती है पुजारियों के लिए, उसमें कोई मुसलमान या कोई क्रिश्चियन भी चाहे तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। जैसे वल्लभ वेदांत बम्बई में चलता है, मुंबई यूनिवर्सिटी में, उसमें मुसलमान भी विद्यार्थी होते हैं, ईसाई पारसी भी हो सकते हैं। उसमें हम मना नहीं कर सकते कि आप ये कोर्स ज्वाइन ना कर सको। या ये बच्चे लोग जो यूनिवर्सिटी और उसका लखनऊ बोर्ड का संस्कृत का कोर्स पढ़ते हैं, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको ब्राह्मण होना जरूरी है या आपको उपनयन दीक्षा लिया हुआ होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अनुपनीत भी वेद पढ़ते हैं। तो इसी तरह जो सरकारी संस्थाओं में पुजारी का कोर्स पास करके उस सर्टिफिकेट को लेकर सरकारी मंदिर में जब भी पुजारी की ज़रूरत हो और उनकी निवेदन आए अखबार में और वो अप्लाई करे, तो वो सर्टिफिकेट जिसके पास है वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य हो या मुसलमान या ईसाई हो, वो भी उस मंदिर में पुजारी बन सकता है। क्योंकि भारत धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष देश है, तो भारत का कानून इस विषय में कोई अपना सिद्धांत नहीं रखता है। ये बात है। तो अब वो अर्थ पुरुषार्थ उसका वो हो गया, पर शास्त्र का अपना एक अलग है नियम कि
किस वर्ण को कौन सी आजीविका से धन कमाना चाहिए, तो वो शास्त्रीय पुरुषार्थ हुए। यानी आपने लौकिक पुरुषार्थ के जो भी नीति नियम है उससे जो धन कमाया, संपत्ति कमाई या अर्थोपार्जन किया, वो जरूरी नहीं है कि आपके धर्म पुरुषार्थ में मान्य हो वो पैसा। पर आपको धर्म कार्य करना है तो शास्त्र ये कहता है कि धर्मशास्त्र जिस आजीविका से जिस व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए नियम बनाता है, उस नियम से जिसने पैसे कमाए हैं वो ही पैसा से धर्म सिद्ध होगा और पैसे से धर्म सिद्ध नहीं होगा। स्थूल दृष्टांत लें तो जैसे हमने किसी से रिश्वत ली या किसी का धन हमने पड़ा लिया या किसी ने हमारे पास वो मॉर्गेज रखी और उस धन को हमने दबा लिया और उसका उपयोग अगर हम भगवत सेवा, दान, तीर्थ यात्रा या यज्ञ आदि कार्य में कर रहे हैं तो वो धन उसके लिए मान्य नहीं होता है, उससे धर्म सिद्ध नहीं होता, ये उसका मतलब है। तो ये अर्थ और अर्थ पुरुषार्थ हुआ, उसके भी लौकिक और शास्त्रीय दोनों स्वरूप हैं। अर्थ है वो केवल पैसे के लिए नहीं है, पर जो भी साधन हमारे जीवन के लिए, यानी हमारे इंद्रियों के भोग के लिए या धर्माचरण के लिए, हमारे शरीर को टिकाने के लिए उपयोगी जो भी पदार्थ हैं, वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, वो सब अर्थ कहे जाते हैं। यानी हमारे घर में भैंस है तो भैंस भी हमारा अर्थ है, किसी के घर में गधा है तो वो भी अर्थ है, नौकर चाकर है या स्त्री पुत्र आदि हैं तो भी वो उसके अर्थ कहे जाते हैं। तो अर्थ में ये नियम नहीं है कि उसका अचेतन जड़ ही होना, पर चेतन अचेतन जो कोई भी। इसीलिए पुराने ज़माने में नौकरों को बेच देते थे, उसकी नीलामी भी होती थी। तो उस समय ये बात समझानी नहीं पड़ती थी, आज के दिनों में थोड़ी समझानी पड़ती है कि इसे हम अर्थ। तो अर्थ है वो साधन, मीन्स जीने का साधन, वो जो कुछ भी हो वो सब अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। इसी तरह काम का मतलब होता है भोगना। काम और काम्य, भोगने के लिए जो उपयोगी होते हैं वो काम्य होते हैं, काम के योग्य जो काम्य, और जो प्राप्त हुआ है उसको हम भोगें, यानी खाना, देखना, सूंघना, छूना इत्यादि, ये सब इंद्रियों के विषय कहे जाते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इनको हम भोगते हैं। वो किसमें से आ रहे हैं वो अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे किसी को गुलाब की गंध अच्छी लगती हो, किसी को मोगरा के फूल की अच्छी लगती हो। भोग तो हम गंध का करते हैं, पर गंध किसमें से आती है उसमें हमारी अपनी अपनी काम्य बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। हम स्पर्श को चमड़ी से भोगते हैं। अब किसका और कैसा स्पर्श हम भोगना चाहें वो हमारी पसंद की बात है। जैसे ठंडी हो तो हमको गर्म स्पर्श अच्छा लगता है तो हम रजाई कंबल ओढ़ लेते हैं, गर्मी हो तब हमको ठंडा स्पर्श अच्छा लगता है तो गीला कपड़ा, गमछा हम लपेट लें, ओढ़ लें। तो ये जो विषय हैं वो भोग्य बनते हैं और हमारी इंद्रियों को जो कामना होती है वो इसी की कामना होती है। इसके द्वारा हमारा मन अनुकूल प्रतिकूलता का अनुभव करता है। क्योंकि इंद्रियों को क्या अनुकूल लगता है उसकी हम कामना करते हैं, जो प्रतिकूल लगता हो उससे हम दूर होना चाहते हैं तो उसका त्याग करते हैं हम। तो मन में सीधा तो कोई भोग का विषय मन में सीधा नहीं होता है, पहले स्थूल विषय होते हैं, स्थूल विषय में से
प्राप्त होने वाली तन्मात्राएं वो इंद्रियों को आकर जुड़ती हैं, उसमें हमारी अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति का हम निर्णय करते हैं। उस तरह से हमारा मन बनता है कि अब इस समय इसको भोगो, अब इस समय इसको मत भोगो। अधिकतर लोगों को जैसे भोजन का हो विषय, पीने का हो, ओढ़ने बिछाने का हो, तो ठंड के दिनों में लोग सोते हैं, ओढ़ लेते हैं, फिर ओढ़ने के बाद शरीर की गर्मी जब कंबल या उसके भीतर बनी रहती है, बाहर नहीं जाती है, तो गर्मी बढ़ जाती है। तो जब सोते समय हम जो ओढ़ते हैं वो जितना सुखद लगता है वो 10 मिनट बाद उतना सुखद नहीं लगता है, तो हम एक आध टांग बाहर निकाल लेते हैं या एक आध हाथ बाहर निकाल लेते हैं तो बैलेंस हो जाए वो ठंडी गर्मी किसी तरह से। तो अनुकूल प्रतिकूलता का जो भोग्य बुद्धि है उसमें इस तरह से उतार चढ़ाव आता रहता है। इसी तरह भोजन हो, पान हो, संग हो, कुछ भी हर विषय में रिलेटिवली जो परमानेंट है उसमें भी हमें एक ऐसा हमारा जो भोग बुद्धि है वो सतत नहीं रहती है। जैसे घर बना लिया, साल भर हुआ, अब ये रंग अच्छा नहीं लगता है दीवार का, ये फ़ोटो यहाँ अच्छी नहीं लगती है, ये सोफ़ा का ये जो ऊपर कवर है वो ये ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर उसमें वापस काम में बुद्धि बदलती जाती है, ये तात्पर्य है। पर हम जो भोग रहे हैं वो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इनको ही भोगते हैं, और उसी में अनुकूल प्रतिकूलता की जो बुद्धि मन करता है इंद्रियों के कारण, अनुभव के कारण, उस हिसाब से हमारे भोग्य पदार्थ हैं वो बदलते रहते हैं। अब ये फिर से इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपको किस चीज़ की आदत बचपन से डाल दी गई है वो आपको अच्छा लगेगा। समाज उस चीज़ को भोगने पर आपको किस दृष्टि से देखता है वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। जैसे इन दिनों में वो सेक्युलर और ये लेफ्टिस्ट हैं वो अपना एक प्रचार करते हैं, पतंग उड़ाओगे तो पक्षी मर जाएंगे, पटाखे छोड़ोगे तो प्रदूषण हो जाएगा, होली खेलोगे तो रंग का, पानी का दुरुपयोग हो जाएगा, बिगाड़ होगा, तो होली मत मनाओ, पतंग मत उड़ाओ, दिवाली मत मनाओ। अब हमारे बच्चे स्कूल में बेवकूफ़ जाते हैं, वो उनसे वहाँ वो ये सब विचार लेकर आते हैं, हम पतंग नहीं उड़ाएंगे। तो इस तरह से पढ़ाई है या बाहर का प्रभाव है वो आपकी रुचि अरुचि या आपके भोग्य विषय है उसको प्रभावित करता है। इस विषय में कुछ शास्त्र भी कहता है कि हमारा भी कोई मत है कि क्या भोगना चाहिए, कितना भोगना चाहिए, कब भोगना चाहिए, क्यों भोगना चाहिए। तो अब जब आप किसी विषय को भोग रहे हो उसमें आपने उस भोग को शास्त्र की दृष्टि से या अभिप्राय से उसको नियंत्रित किया है तो वो आपका काम पुरुषार्थ होगा। और अनियंत्रित रूप से या स्वच्छंदता से आप उसको भोग रहे हो तो वो आपका काम भोग हुआ, पुरुषार्थ रूप नहीं हुआ। ऐसे तो जैसे जैन लोग देह दमन करते हैं, भगवान ने उसके ऊपर ऐसे व्रतोपवास से उनके ऊपर कटाक्ष किया है कि जो इस तरह से शास्त्र से स्वतंत्र होकर स्वच्छंद रूप से इस देह को कष्ट देते हैं वो मुझे पीड़ा देते हैं, जो उनके देह में अंतर्यामी रूप के रूप में मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने क्या अपराध किया, मुझे क्यों भूखा मारते हो, ऐसा भगवान कहते हैं। तो शास्त्र में नहीं लिखा है उस तरह के व्रतोपवास नहीं करने चाहिए, खाना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। अब खाना चाहिए तो चलो भगवान को भोग धराव करके तो भी भगवान कहते हैं कि नहीं, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे शरीर में मैं इतना पुष्ट हो जाऊं कि तुम्हारे जैसे वृत्रासुर के मुंह में इंद्र घुस गए, उनको निगल दिया तो पेट फाड़ कर और वृत्रासुर के उसमें से इंद्र बाहर आए,
ऐसे भगवान कहे कहीं मुझे भी इतना पेट फुला लो तुम, खा खा के मुझे पुष्ट कर दो, पेट फाड़ के निकलना पड़े, ऐसा ना हो जाए। तो हर दृष्टि से शास्त्र का जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय से अगर हम भोगते हैं तो वो काम हमारा पुरुषार्थ रूप होता है, कुछ वो परिणाम पैदा करता है। और स्वच्छंद करते हैं तब उसकी पुरुषार्थ रूपता नहीं होती है। तो धर्म, अर्थ और काम